नमस्कार दोस्तों, आपने मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा और इनके द्वारा दिए गए सूत्र E=mc² से आप भली भांति परिचित होंगे। इस सूत्र की सहायता से हम ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से हम सूरज के द्रव्यमान में होने वाली कमी के बारे में पता लगाते हैं। ब्रह्मांड में तमाम चीजों की गति से जुड़े इस सूत्र को विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के तौर पर समझा जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे चौंकाने वाले आविष्कारों में से एक एटम बम इसी सूत्र की उंगली को पकड़कर बना है। आइंस्टीन के इस सिद्धांत का प्रकाशन 27 दिसंबर 1905 को हुआ था और इस सूत्र की सरल व्याख्या को इस तरह समझें। ई का मतलब है ऊर्जा, जो किसी भी इकाई में स्थित है, यानी एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड के किसी भी पिंड में। एम का मतलब है द्रव्यमान और सी का मतलब है प्रकाश की गति। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ कि किसी भी इकाई के कुल द्रव्यमान को यदि प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाए तो उस इकाई की कुल ऊर्जा मालूम की जा सकती है। E=mc² आपने सुना होगा, लेकिन यदि हम ओम=mc² कहें तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप गूगल पर एक वेबसाइट सर्च कीजिए, साइंस एंड नॉन डुअलिटी, जिनकी वेबसाइट के टॉप कॉर्नर पर आपको लिखा दिखाई देगा ओम=mc²। साइंस एंड नॉन डुअलिटी दुनिया भर के साइंटिस्ट का ग्रुप है, जिसे सैंड भी बोला जाता है। इनके साइंटिस्ट सनातन धर्म पर काफी रिसर्च कर चुके हैं। आज हमारे भारत के कुछ चंद लोग वेद पुराण को बदनाम करने पर लगे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर अपने आप को साइंटिस्ट समझ रहे हैं। वहीं वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले लोग इंडियन कल्चर को महत्व दे रहे हैं, वेदों में छिपे रहस्य को उजागर करने में लगे हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी एक चैनल है, साइंस एंड नॉन डुअलिटी, जिनका लोगो ओम=mc² मिलेगा। ये ओम को एनर्जी के रूप में देखते हैं। वैसे भी ब्रह्मांड से आने वाले आवाज को जब रिकॉर्ड किया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आवाज ओम थी। अब साइंस एंड नॉन डुअलिटी के प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम पीटर रसेल है। पीटर रसेल वेद और पुराण की काफी अच्छे ज्ञाता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने गणित और सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन किया। उन्होंने मानव विज्ञान पर काफी रिसर्च की। इसके बाद उनका ध्यान भारत के सनातन धर्म पर, और यहीं से उन्होंने अपने ध्यान और दर्शन की जर्नी प्रारंभ की। इन्होंने रिसर्च करने के बाद काफी बुक्स लिखी जो सनातन धर्म पर है। सनातन धर्म पर रिसर्च के बाद इन्होंने साइंस एंड नॉन डुअलिटी के लोगों के तौर पर E=mc² नहीं बल्कि ओम=mc² लिखा। वैसे भी ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है ओम। अब आगे आप समझदार हैं, बाकी सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।